AMG, ये 3 लेटर्स किसी भी कार एंथुसियास्ट को परेशान कर देते हैं। मर्सिडीज AMG की फ्लीट में काफ़ी सारी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ मौजूद हैं, जो कि जर्मनी तो जर्मनी, इंडिया में भी मौजूद हैं। और यहाँ पर आप ये जो गाड़ी देख रहे हो हैचबैक है, कीमत है 93,65,000 रुपये एक्स शोरूम, मतलब क्लोज टू 1 करोड़ रुपीज़। अब इस हैचबैक में ऐसा क्या खास है जो कि आपको किसी और हैचबैक में नहीं मिलने वाला, और क्यों इस गाड़ी के लिए करोड़ रुपए खर्च किया जाए, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, पहला तो इस गाड़ी में मिलने वाला इंजन, उसकी परफॉर्मेंस, और तीसरा इसमें फीचर्स वाकई किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे। आज आपको मिलने वाला है मर्सिडीज AMG A45S 4MATIC प्लस का रिव्यू। लो स्लंग गाड़ियां अक्सर हमने सेडान में देखी हैं, लेकिन ये हैचबैक है, लो स्लंग है, मतलब काफ़ी नीचे है। तो ऐसे में अगर आप इस गाड़ी का लुक्स और डिज़ाइन देखते हैं तो वाकई आपको प्रॉपर एक हैचबैक की तरह नजर आएगी, और डिज़ाइन में कुछ खास डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन साल 2023 में ये लॉन्च हुई थी और पुराने वर्जन के मुकाबले इस गाड़ी में कई बदलाव हुए। ग्रिल चेंज कर दी है, नई LED हाई परफॉर्मेंस हेडलाइट दे दी है, DRL चेंज कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ अगर पीछे की तरफ आप आएंगे तो वहाँ पर जो LED टेल लाइट है उसमें भी आपको ट्रीटमेंट अलग देखने को मिल जाता है। और साइड प्रोफाइल में 19 इंच के व्हील्स लो प्रोफाइल टायर के साथ नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं। अब सिर्फ एक्सटीरियर में ही बदलाव देखने को नहीं मिलते, इंटीरियर में भी अगर आप आओगे तो AMG A45S के इंटीरियर में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ ग्रे फिनिश देखने को मिल जाती है, और मर्सिडीज इसे कहती है एल्यूमिनियम AMG ट्रीटमेंट। वाकई काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आता है। जहाँ भी आप टच करते हैं, देखो सॉफ्ट टच मटेरियल का तो इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, ऑब्वियस सी बात है, करोड़ों रुपए की कार है तो ऐसे ट्रीटमेंट मिलना तो लाजमी है। 64 कलर की एम्बियंट लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि रात के समय बहुत ही ज़बरदस्त एम्बियंट लाइटिंग ऑफर करती हुई नजर आती है। सीट्स की बात करते हैं, स्पोर्टी सीटें हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन फंक्शन नहीं है, हीटेड सीटें आपको मिल जाती हैं, और ये जो सीटें हैं वाकई बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आती हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते, एकदम से भगा रहे होते, तो ऐसा लगता है सीटें पीछे से हक कर रही हैं। बाकी AMG सीटें तो हैं, साथ ही ये जो सीटें हैं इन पर जो ट्रीटमेंट दिया गया माइक्रो फाइबर लेदर की फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में अगर आप देखते हैं 10.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 10.25 इंच की आपको स्क्रीन मिल जाती है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ आती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो मर्सिडीज मी कनेक्ट ऐप के जरिए हो। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको AMG की ट्रीटमेंट काफ़ी जगह देखने को मिल जाती है। यहाँ पर AMG लिखा गया है, सीट्स पर AMG लिखा गया है, और पीछे भी अगर आप आओगे तो सीटें वैसी मिल जाती है, लेकिन AMG का वैसा ट्रीटमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, स्टीयरिंग व्हील पर ज़रूर आपको AMG देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पर अगर हम बात करें तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है नापा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। जो ड्राइव मोड्स हैं उसके कंट्रोल्स भी यहाँ पर आपको रोटरी नॉब के तौर पर देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और एग्जॉस्ट नोट के भी कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप यहीं से चेंज कर सकते हैं कि एग्जॉस्ट में आपको कैसी आवाज़ चाहिए, स्पोर्टी चाहिए, उससे थोड़ी सी कम चाहिए, या और ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, ऑन करना है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। पैडल शिफ्टर्स जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो मुझे लगता है कि कंपनी को मेटल के देने चाहिए, हालांकि ये मुझे प्लास्टिक के नज़र आ रहे हैं। अगर कंपनी ने मेटल के देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। बाकी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको भले ही सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी अगर थोड़े से कार्बन फाइबर फिनिश देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। बाकी दरवाज़ों पर जिस हिसाब से सीटों पर आपको माइक्रोफाइबर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, वैसे ही आपको दरवाज़ों पर भी देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको टाइप सी USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, 2 अंदर की तरफ, एक यहाँ पर आर्मरेस्ट के अंदर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको बेसिकली ड्राइविंग मोड्स चेंज करने हैं तो आप यहाँ पर डायनेमिक्स के जरिए भी इधर कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये AC के सारे कंट्रोल्स आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाते हैं। बाकी वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर दिया ही गया है। चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। अब लो स्लंग कार है तो ऐसे में आपको इनग्रेस एंड एग्रेस में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्पेस की भी अगर हम बात करते हैं ना, हैचबैक होने के बावजूद भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ
हेड रूम, लेग रूम, अंडरनीथ थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। स्पोर्टी सीटें हैं, 2 लोग आसानी से बैठ जाएंगे, 3 लोग बैठेंगे तो उनके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन टनल देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो जिस हिसाब से 2 लोगों के लिए मिल रहा है उस हिसाब से नहीं मिलता। हालांकि ये एडजस्टेबल ज़रूर है, लेकिन दोनों के लिए यहाँ पर आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाता है। 6 फीट या उससे लंबी हाइट का भी व्यक्ति बैठेगा तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और 2 व्यक्ति बैठते हैं तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और साथ ही साथ कप होल्डर्स जिन्हें आप इस ड्रामेटिकली वे में ओपन कर सकते हैं। बाकी 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है जो एसी की हवा है वो आपको अच्छी खासी मिल जाती है। हैचबैक है, बहुत ज़्यादा लंबी ऊंची गाड़ी नहीं है, तो इसी वजह से कंपनी ने 3 जोन या 4 जोन नहीं दिया है। बाकी पीछे भी एसी वेंट्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ एक आपको टाइप सी यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मर्सिडीज AMG A45S में आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS के साथ EVD, रियर व्यू पार्किंग कैमरा, एक्टिव लेन कीपिंग असिस्ट, एक्टिव ब्रेक असिस्ट एंड एक्टिव पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब फाइनली चलते हैं इस गाड़ी का ड्राइवर सीट पर, और जिस परफॉर्मेंस के लिए ये गाड़ी जानी जाती है, जो कीमत कंपनी ने इसकी रखी है, उस कीमत के हिसाब से इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो जस्टिफाई करती है या नहीं, आइए जानते हैं। मर्सिडीज AMG A45S में आपको मिल जाता है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज्ड इंजन, और ये मर्सिडीज का अब तक का सबसे पावरफुल 4 सिलेंडर इंजन है। इस इंजन की जो पावर है 415 bhp है, और साथ ही साथ आपको 500 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। 415 bhp की पावर आपको 6750 rpm पर ही देखने को मिल जाती है, और 500 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो 5000 से 5250 rpm के बीच आपको देखने को मिल जाता है। टॉर्क नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है, और इंजन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको अलग ही रफ्तार की दुनिया में ले जाता है। बेस्ट पार्ट तो ये है 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इस गाड़ी को 3.9 सेकंड्स का वक्त लगता है, और टॉप स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर है। अब मल्टीपल ड्राइव मोड्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग से तो देखो एक तो दिया है स्लिपरी मोड। स्लिपरी मोड उसके लिए है कि अगर आप किसी फ्रोज़न लेक यानी कि ठंडे इलाके में किसी फ्रोज़न लेक पर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं और वहाँ पर आप प्रॉपर ड्रिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर तेज़ तर्रार रफ्तार में आप इसे भगा रहे हैं, या फिर किसी ऐसी जगह चला रहे हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, तो उसके लिए ये मोड दिया गया है। बाकी दिया गया है इंडिविजुअल में आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, चाहे आप डायनेमिक, स्पोर्ट प्लस, मतलब स्टीयरिंग फीडबैक, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाता है कंफर्ट मोड। कंफर्ट में ये गाड़ी आपको ठीक ठाक माइलेज के अलावा आपको राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर देने लगती है। राइड क्वालिटी पर हम बाद में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। फिर आता है स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट साथ ही साथ इंजन थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। अब इसे और ज़्यादा एग्रेसिव करना है तो स्पोर्ट प्लस मोड पे आप इसे लगाकर और ज़्यादा एग्रेसिव कर सकते हैं। बाकी आखिरी मोड जो दिया है वो है रेस मोड। अगर आप इस गाड़ी को प्रॉपर रेसिंग ट्रैक पर चला रहे हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और इसकी रफ्तार देखना चाहते हो, चलिए एक झलक दिखा देता हूँ। इसकी रफ्तार के साथ साथ आपको इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। मैंने कर दिया यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, और यहाँ से आप 0 से 100 kmph की रफ्तार का जो समय है वो भी आप देख ही लेंगे। 1 2 3 एंड गो। वाकई यहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो पैसा है वो वसूल हो रहा है, अदरवाइज तो आप थोड़े से निराश होते रहेंगे। बाकी इस गाड़ी को वही लोग खरीदेंगे जिन लोगों को रेसिंग करनी है प्रॉपर, या फिर रेस ट्रैक पर अपनी अलग ही दुनिया बसाए बैठे हैं। मतलब उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल हैं और इतना ज़्यादा अंधा पैसा है कि करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक ऐसी गाड़ी ले रहे हैं, एक ऐसी हैचबैक ले रहे हैं जो कि उन्हें रफ्तार की अलग ही दुनिया में लेके जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, इंजन की जो परफॉर्मेंस है, 4 सिलेंडर पावरफुल इंजन है, दमदार आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है और चलाते हुए तो आपको अलग ही मज़ा मिलता है। इंजन के साथ कंपनी इस गाड़ी में DCT ट्रांसमिशन दे रही है जो कि काफ़ी बेहतर काम करता हुआ नजर आता है। मतलब आप कह सकते हो कि अब तक का सबसे बेस्ट DCT ट्रांसमिशन
जो मैंने देखा है वो इस गाड़ी में देखा है। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स देखते हैं, यानी कि स्टीयरिंग का फीडबैक देखते हैं, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। हर ड्राइव मोड्स पे आपको अलग अलग स्टीयरिंग का फीडबैक देखने को मिलता है, और स्पोर्ट प्लस और रेस मोड पर तो स्टीयरिंग का फीडबैक तो कुछ ऐसा है कि मतलब ये मानो कि स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और वहाँ पर आपको प्रॉपर एक रेसिंग कार वाली फील देखने को मिल जाती है। अब इस गाड़ी में एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा निराश करती है वो ये कि इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो स्टिफ तो है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। अब लो स्लंग कार है तो कई बार ऐसा हुआ कि सामने से स्पीड ब्रेकर आ रहा है और मैं वहाँ से आराम से लेकर जा रहा हूँ। अब स्पीड ब्रेकर से मैं आराम से भी लेकर जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये गाड़ी नीचे से स्क्रैच होती हुई नज़र आई है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। बाकी ओवरऑल इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, इस गाड़ी के इंजन के साथ साथ जो एग्जॉस्ट नोट है और ड्राइविंग डायनामिक्स वाकई बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। ओवरऑल मोस्ट पावरफुल 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ मोस्ट पावरफुल हैचबैक परफॉर्मेंस के मामले में आपको काफ़ी खुश करती हुई नजर आती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।